दिल्ली में पीएम आवास पर 2.5 घंटे तक अफगानिस्तान पर मंथन। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत और रूस दोनों चिंतित। दिल्ली में रूसी राजदूत निकोले कोदाशेव ने कहा, अफगानिस्तान में स्थिति भारत और रूस दोनों के लिए सामान्य चिंता का विषय। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के बंधक बनाने का तालिबानी दावा झूठा। अहमद मसूद ने ऑडियो संदेश जारी कर दावे पर सवाल खड़े किए। पंजशीर पर कब्जे के तालिबान के दावे का अहमद मसूद ने किया खंडन। अपने फेसबुक पेज पर ऑडियो संदेश जारी करते हुए पाक पर साधा निशाना। मसूद ने कहा, पाकिस्तान ने पंजशीर में अफगानों पर सीधा हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुपचाप खामोशी से देखता रहा। अहमद मसूद ने कहा, राष्ट्रीय प्रतिरोध बल एनआरएफ अभी भी पंजशीर में मौजूद। तालिबान के लड़ाकों से लड़ाई जारी रहेगी। पंजशीर के लड़ाकों का पूरे अफगानिस्तान में विद्रोह का। मसूद ने लोगों से तालिबान के खिलाफ उठने का आह्वान किया। पंजशीर के सभी अहम मोर्चों पर अभी भी एनआरएफए बल के कब्जे का दावा किया। काबुल में आईएसआई प्रमुख और तालिबान नेता बरादर की मुलाकात पर तालिबान का जवाब। कहा, पाकिस्तान को आंतरिक मामलों में दखल देने की इजाजत। तालिबान ने जोर देकर कहा, पाकिस्तानी नहीं किसी भी देश को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने नहीं देंगे। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर पंजशीर में पाक फौज के खूनी खेल को किया उजागर। वीडियो में एनआरएफ पर पाक ड्रोन हमला करते नजर आए। विदेशी मीडिया का दावा, आईएसआई चीफ फैज हमीद के काबुल दौरे के बाद पाकिस्तान ने पंजशीर भेजा 3000 से ज्यादा जवान। ईरान ने पाकिस्तान की मनमानी पर कड़ा एतराज जाहिर किया। पंजशीर में पाकिस्तानी मिलिट्री की कार्रवाई का बड़े पैमाने पर विरोध। काबुल की सड़कों पर आम अफगानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तानी आर्मी के विरोध में मजार शरीफ में भी जबरदस्त विरोध। लोगों ने रात में घरों से निकलकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने नेता अहमद मसूद के जयकारे लगाए। पंजशीर में पाकिस्तान की कार्रवाई का अमेरिका में भी विरोध। वॉशिंगटन में लोगों ने अफगानिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की मांग। उधर तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए देश में युद्ध समाप्ति का ऐलान किया। कहा, देश में नई सरकार का गठन जल्द किया जाएगा। बदलेगा अफगानिस्तान का झंडा और राष्ट्रगान। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दिए संकेत। सरकार गठन को अंतिम रूप दे रहा है तालिबान। नई सरकार के शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों को बुलाने पर मंथन जारी। चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर, तुर्की जैसे देशों को न्योता भेजने की खबर। अफगानिस्तान की जेल में बंद हजारों तालिबानी लड़ाकों और आतंकियों की रिहाई से पाकिस्तान में खलबली। आतंकवादियों के पाकिस्तान में घुसने का इमरान सरकार। अब तालिबान के निशाने पर अमेरिकी महिलाएं बना रहे बंधक। घर घर तलाशी लेकर पासपोर्ट चेक कर रहे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से वहीं अफरा तफरी और अराजक माहौल। महिलाओं का जीना मुश्किल। पंजशीर में तालिबानी हमले में अहमद मसूद को बड़ा झटका। मसूद के प्रवक्ता फहीम दश्ती और शीर्ष कमांडर जनरल साहिब अब्दुल वद्दू झोर की मौत। अहमद मसूद का दावा, पंजशीर के लड़ाकों ने मार गिराया पाकिस्तानी जेट। ट्वीट कर लिखा, पाकिस्तानी जेट प्लेन जिसे शेर के शावकों ने मार गिराया। रेजिस्टेंस पंजशीर ट्वीट के साथ तस्वीर भी साझा। बीबीसी की एक भूल से तालिबान ने पंजशीर पर हमला कर दिया। सैटेलाइट फोन का नंबर दिखाने पर सवाल उठ गए। सोशल मीडिया की खबरों में दावा, हमले के वक्त फहीम दश्ती बीबीसी को दे रहे थे इंटरव्यू। बीच में वीडियो कटने पर दश्ती के सैटेलाइट फोन का नंबर दिखाया गया। इसी नंबर को ट्रेस कर तालिबान ने किया ड्रोन से हमला। अफगानिस्तान में सरकार गठन में देरी की वजह सामने आई। सत्ता की साझेदारी में हक्कानी और तालिबान में मतभेद नजर आए। तालिबान की मदद कर पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा। लेकिन अब हक्कानी और तालिबान की आपसी संघर्ष से इमरान के मंसूबों पर फिरा पड़ा। अफगानिस्तान में जर्मन निवेश और कंपनियों का किया जाएगा स्वागत। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान। मानवीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचों सहित अन्य क्षेत्रों में जर्मन मदद की आस।
अफगानिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी वख्तर न्यूज का दावा, पंजशीर में सरेंडर करने वाले नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को तालिबान दे रहा है 5-5 हजार अफगानी रुपए और आम माफी। अफगानिस्तान में तालिबान राष्ट्र का असली चेहरा सामने आया। कॉलेजों में लड़के लड़कियों के बीच लगाया पर्दा ताकि लड़कियों को ना देख पाएं लड़के। तालिबान के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी हेड मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने काबुल में चीन के राजदूत से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। चीन ने मानवीय मदद का दिया वादा। अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा का बड़ा बयान। अफगान में एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार चाहता है पाकिस्तान, जहां मानव अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों का सम्मान। प्रदर्शनकारी महिलाओं का वीडियो जारी कर तालिबान ने इस्लामिक अमीरात के लिए मार्च कर रही महिलाओं का स्वागत किया। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों का सिलसिला जारी। पैदल ही दूसरे देश जा रहे अफगानी। अफगान सीमा के स्पिन बोल्डक में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा, ये सभी पाकिस्तान जाने की कर रहे कोशिश। अफगानिस्तान के कंधार में बिजली की भारी कमी, सभी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। कंधार में फैक्ट्रियां बंद होने से कामगारों की बड़ी परेशानी, रोजी रोटी का सवाल। काबुल के एनडीएस बेस पर विदेशी मीडिया की एंट्री। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पहली बार यहां पहुंची मीडिया। तस्वीरों में काबुल एयरपोर्ट के तबाही के निशान। तालिबान ने लगाया आरोप, अमेरिका ने जाते जाते सब कुछ किया बर्बाद। अफगानिस्तान में एक चोर को चोरी की भयानक सजा दी गई, गले में टायर लटकाकर पूरे शहर में घुमाए। पंजशीर के डिप्टी गवर्नर का दावा, इलाके में जारी है भारी गोली। पंजशीर अंद्राब में जारी है जंग, गवर्नर का दावा, तालिबानी लड़ाकों को भारी नुकसान। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद ही जमीन के रास्ते से किया गया कई लोगों का रेस्क्यू किए गए 4 अमेरिकी नागरिकों की तस्वीर शेयर। टेक्सास ने सांसद रॉनी जैक्सन में ट्वीट किया, इस बहादुर अमेरिकियों को बचाने के लिए कोरी मिल्स और उनकी टीम का धन्यवाद। अफगानिस्तान में अभी भी दर्जनों अमेरिकी नागरिकों समेत करीब 1000 अफगान लोग फंसे हैं। इन लोगों को देश से निकालने के लिए तालिबान से मंजूरी मिलने का इंतजार। सीआईए के पूर्व अधिकारी डगलस लर्नर ने तालिबान के मजबूत होने पर भारत को चेताया, कहा पाकिस्तान तालिबान की गठजोड़ से आतंकवादियों के हौसले बढ़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पॉलिटिकल ऑफिस के नेताओं को बिना भरोसे में लिए पंजशीर में ऑपरेशन किया। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर पर फिर हुक्कानी गुट और बरादर गुट में तनाव बढ़ा, पाकिस्तान ने हक्कानी ग्रुप के कहने पर ऑपरेशन किया। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर ने आईएसआई चीफ फैज हामिद को मीटिंग में चेतावनी दी, कहा अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का दखल मंजूर नहीं होगा। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वसी मसीद ने अपने नए लड़ाकों से मिलते नजर आ रहे हैं। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबानी नेता वहां के लोगों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दे रहे हैं। तालिबान की कोशिश है कि पंजशीर के लोग विरोध करना छोड़ दें। सूत्रों के माने तो पंजशीर पर हमले के लिए आईएसआई चीफ फैज हमीद अपने साथ एसएसजी कमांडोज लेकर गए थे। सूत्रों के मुताबिक 3 सितंबर को रावलपिंडी जीएचक्यू में जनरल बाजवा, आईएसआई चीफ फैज हमीद, आर्मी के टॉप कमांडर्स की मीटिंग। रावलपिंडी की बैठक में तालिबान को पंजशीर में सपोर्ट करने का फैसला लिया गया। आईएसआई चीफ फैज हमीद के कहने पर पाकिस्तानी एयरफोर्स तालिबान की मदद करने के लिए पहुंची। पंजशीर में कब्जे के बाद तालिबान का बड़ा दावा, कहा अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर भागे, सालेह का पलटवार, मैं पंजशीर में अज्ञात जगह पर। ईरान ने पंजशीर पर तालिबान के हमले की आलोचना की, कहा पंजशीर का राजनीतिक समाधान निकाला जाना जरूरी है। पंजशीर जंग में पाकिस्तान दे रहा है तालिबान का साथ। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी पायलट ने अमरुल्लाह सालेह के घर पर ड्रोन से हमले को अंजाम। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर कब्जे को लेकर तालिबान ने आईएसआई के साथ मिलकर रची साजिश। आईएसआई चीफ के इशारे पर पाक आर्मी ने किया खून खराबा। अहमद मसूद का बयान, नहीं बदला तालिबान, वो अब अधिक दमनकारी, क्रूर, चरमपंथी और अधिक हिंसक बना। पंजशीर की जंग पर तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब हमारे कब्जे में पंजशीर, सभी दुश्मनों को खत्म किया, हम बातचीत से समाधान चाहते थे।
पंजशीर के लोगों को तालिबान ने बताया भाई, कहा पंजशीर के साथ नहीं होगा कोई भेदभाव, सभी के साथ पंजशीर बढ़ेगा। आईएसआई पर बोले तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद, कहा आईएसआई की अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं, मुल्क अब शांति और स्थिरता चाहता है। तालिबान ने हिजाब में महिलाओं के मार्च का वीडियो किया जारी, कहा मज़ार शरीफ में बहनों ने इस्लामिक अमीरात के लिए निकाला मार्च, धार्मिक हिजाब की मांग। तालिबान ने अफगानिस्तान यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली छात्रा को सम्मानित किया। तालिबान नियंत्रित उच्च शिक्षा मंत्रालय ने लड़कियों के पढ़ने को वाजिब ठहराया। अफगानिस्तान के सैन्य बेस और काबुल एयरपोर्ट पर छूट गए अमेरिकी सेना के सामान और मेडल, अब बहुत मामूली कीमत पर सड़क पर बिक रहे। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ महिलाओं के प्रदर्शन जारी। तालिबान नहीं चाहता कि दुनिया को पता लगे, इसलिए अब तालिबानी मीडिया को कवरेज से रोक रहे हैं। आईएसआई चीफ फैज हामिद ने अफगान के पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकमतयार से मुलाकात की। भारत विरोधी गुलबुद्दीन के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ रच सकता है बड़ी साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को वर्चुअल फॉर्मेट में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की थी, जिसमें आतंकवाद से मुकाबला अहम है। तालिबानी सरकार को लेकर पाकिस्तान न्यूज़पेपर द न्यूज के हवाले से बड़ी खबर, मुल्ला हसन अखुंद के नेतृत्व में बनेगी सरकार, बुधवार को हो सकता है बड़ा ऐलान। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की गुटबाजी खुलकर सामने आई, पहली बार ट्वीट किया। तालिबान सरकार बनाने को लेकर एक्शन में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, इब्राहिम मक्कानी समेत कई नेताओं से की मुलाकात। पंजशीर फतेह पर तालिबान का एक और दावा, गवर्नर दफ्तर के बाहर फहराया झंडा, तालिबानी लड़ाके भी तैनात कर दिए। गवर्नर दफ्तर के अंदर घुसे तालिबानी, अमरुल्ला सालेह और अन्य मंत्रियों को की लगी तस्वीरों को फाड़कर नेस्तनाबूद। तालिबानियों के कब्जे में नॉर्दर्न अलायंस का हेलीकॉप्टर, नया वीडियो जारी किया गया। तालिबान की ओर से अहमद मसूद को बंधक बनाने के दावों के बीच अहमद मसूद का ट्वीट, कहा मैं सुरक्षित हूं, चिंता न करें। तालिबान ने की पंजशीर में एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती की हत्या, जंग के दौरान फ्रंटलाइन फोर्स के साथ तैनात थे फहीम दश्ती की मौत पर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया ट्वीट, लिखा दमन के खिलाफ लड़ने वाले फहीम दश्ती हुए शहीद। पाकिस्तान में मौलवी मौलाना अब्दुल अजीज का ऐलान, पूरी दुनिया को फतेह करेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन में इस्लामी हुकूमत वापस कायम करेंगे। चीन के लिए तालिबान का खुलकर सामने आया प्रेम, कहा चीन के साथ करेंगे व्यापार, सीपेक प्रोजेक्ट को भी अफगान मंजूर। फिर सामने आया तालिबान का खौफनाक चेहरा, गौहर प्रांत में गर्भवती महिला पुलिसकर्मी को गोली मार दी। तालिबान ने इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत का समर्थक अफगानी मौलवी मुतावकिल को फांसी पर लटकाया। तालिबान राष्ट्रीय क्लासरूम की पहली तस्वीर सामने आई, एक ही क्लास में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था, पर्दे में पढ़ाई करेंगी अफगानिस्तान की लड़कियां। अमेरिकी रिपब्लिकन माइकल मैकॉल का बयान, तालिबान के पास अमेरिकी हथियार होने के कारण अफगानिस्तान का हाल 9/11 से भी ज्यादा खतरनाक। तालिबान नेता मुल्ला बरादर ने संयुक्त राष्ट्र के अपर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स से मुलाकात की, काबुल विदेश मंत्रालय में हुई दोनों के बीच बैठक। मार्टिन ग्रिफिथ्स और बरादर के साथ हुई मीटिंग में सहयोग और समर्थन पर चर्चा, मानवीय हितों को देखते हुए अफगान को सहायता पहुंचाने का भरोसा। पाकिस्तान ने अफगान और भारत बॉर्डर की 2 सैटेलाइट एयरबेस को एक्टिव किया, भारत के साथ साथ अफगानिस्तान पर भी चोर नजर रखने की मंशा। अफगानिस्तान में बैंकिंग सेवा फिर से शुरू हुई, बैंकों से पैसे निकालने के लिए उमड़ी भीड़, देश के कई हिस्सों में निजी बैंक अब भी बंद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की, अफगानिस्तान और तालिबान के मसले पर चर्चा की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब, कतर समेत खाड़ी देशों के नेताओं से फोन पर बात की, अफगान के हालात और तालिबान को मान्यता देने पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ हवाई अड्डे पर सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी नागरिक और ट्रांसलेटर, लेकिन नहीं मिल रही उड़ान की इजाजत। अफगान में फंसे लोगों को वापस जाने देने की बात से मुकरा तालिबान, अमेरिकी नागरिकों और ग्रीन कार्ड धारकों को जाने की अनुमति नहीं दे रहा।
हक्कानी नेटवर्क के आतंकी अनस हक्कानी ने बगराम जेल का दौरा किया। इस जेल में कटे थे अनस हक्कानी के 5 साल। पिछली सरकार ने सुनाई थी मौत की सजा। अफगान में अमेरिकियों की जान लेना चाहता है तालिबानी। अफगानिस्तान में छूट गई एक अमेरिकी महिला ने मीडिया चैनल वॉइस ऑफ अमेरिका को बताई आप बीती। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए महिला ने लगाई जान बचाने की गुहार। बताया घर घर तलाश कर अमेरिकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की कवायद तेज। दीवारों पर लिखे जा रहे हैं स्लोगन और संदेश। सत्ता में आने के बाद मैक्सिको से ड्रग माफियाओं के साथ गठजोड़ कर सकता तालिबान। अफीम की खेती के लिए मशहूर है अफगानिस्तान। तालिबान राज जाने से दहशत में उइघर मुसलमान। शी जिनपिंग के दबाव में उइघर मुसलमानों को सौंपा जा सकता है चीन के हाथ। अफगानिस्तान में मचा मौत का तांडव। ब्रिटेन के सबसे ट्रेंड में 20 सैनिकों को भी बुर्का पहनाकर देश से भागना पड़ा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।